नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 4 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। पहला प्रश्न हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा रिपोर्ट है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसके आधार पर ये पता चला कि सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे रोका गया और बाल विवाह कितना रोका गया। बाल विवाह क्या होता है इनको भी देखेंगे। ये रिपोर्ट किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा 2021 में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, जिनका उद्देश्य था कि पूरे भारत से बाल विवाह को मुक्त किया जाए। बाल विवाह क्या होता है? देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के माध्यम से लड़के का उम्र 21 वर्ष, लड़की का उम्र 18 वर्ष, इससे कम उम्र की अगर शादी होता है, विवाह होता है, तो ये बाल विवाह के अंदर काउंट किया जाएगा। अभी हाल ही में लड़की की उम्र बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया। तो बाल विवाह अधिनियम इनसे कम उम्र के कितने लोगों को भी रोका गया? हाल ही में 59,364 लोगों को बाल विवाह में रोक दिया गया है। इनमें 26% लड़की 10 साल से 14 साल के बीच में थी और इससे भी शर्मनाक बात क्या है कि 0.6% 9 वर्ष से भी कम थी। अब इतने छोटे उम्र की आप शादी करा दे रहे हो तो कितना प्रॉब्लम आएगा, आप समझ सकते हो, है ना। और इसमें भी सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे रोका गया? तो जाहिर सी बात है, सर्वाधिक बाल विवाह जहाँ पे होता होगा सबसे ज़्यादा वहीं पर रोका भी जाएगा। तो पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पे वेस्ट बंगाल, तीसरे पे यूपी और चौथे पे झारखंड। इसके लिए रोकने के क्या कदम उठाया गया? एक तो शिक्षा सशक्तिकरण। एक चीज आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि बाल विवाह इतना दिन हो गया, रुक तो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं रुक पाया? इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? देखो, जैसे पुराने समय में सती प्रथा या बाल विवाह निषेध राजा राम मोहन राय के दौर उठाया गया था ना कदम, तो वहां पे भी उसमें बहुत सारे धर्म का संकट आ जाता था। इस समय भी बहुत सारे यही प्रॉब्लम है। पहला कारण क्या है? गरीबी। दूसरा अशिक्षा है। तीसरा लिंग भेद। चौथा परंपरा। बोलते हैं भाई परंपरा में चला आ रहा है। इसमें जो धार्मिक गुरु लोग हैं ना, जो धार्मिक जो बोलते हैं कि धर्म के आधार पे है, तो इनकी वजह से। और दूसरा राजनीतिक सपोर्ट। राजनीतिक सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं उनको मौका मिला है कि संसद में जाके वो कानून बना के कुछ उसका सुधार कर सकते हैं, बट वो वोट लेने के चक्कर में वो उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जैसे वो करते हैं, है ना। इसकी वजह से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। 10 दिवसीय मेगा अभ्यास गगन अभ्यास किसके द्वारा किया गया और ये कहाँ पे हुआ? अभी हाल ही में क्या हुआ, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चलने वाला गगन शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरुआत किया गया। यह अभ्यास क्या है? तो यह समझ लो, एक तरह से आप समझ लो प्रदर्शनी अभ्यास है। ये अपना प्रदर्शनी करेंगे। तो यह क्या है? यह भारतीय वायुसेना द्वारा द्विवार्षिक आयोजन है जो पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। इसमें जितने भी वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं या और भी विमान हैं, जैसे सुखोई 30, राफेल, मिराज, ड्रोन, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है? इनका तो प्रैक्टिस है। क्या है? इनका प्रैक्टिस है। इसी के दौरान राजस्थान के पोखरण में अटैक का भी प्रैक्टिस किया जाएगा, सैन्य अभ्यास किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक तो युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है, साथ में संयुक्त अभियान किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी जो आता है उसका प्रयोग करके उसको एक तरह से आप समझ लो उसको चेक किया जाता है और तैनाती और युद्ध क्षमता को बढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में ट्राइलेटरल 2024 अभ्यास किन के बीच हुआ? 3 देशों, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और यूएसए के बीच में। सी डिफेंडर समुद्र में डिफेंड करने के लिए इंडिया और यूएसए के बीच में। लामिथ्या अभ्यास इंडिया और सेशल्स के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमने वर्ष, सप्ताह एवं दिवस से लिया हुआ है। जो महत्वपूर्ण वर्ष होता है या दिवस होता है या शताब्दी कुछ भी होता है, वो इनके कैटेगरी में आता है। अभी हाल ही में बैकाम सत्याग्रह चर्चा में था। इसका संबंध किससे? देखो, बैकाम सत्याग्रह क्या है? आपको कुछ दिन पहले आपको याद होगा, केरल की एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, वहाँ पे महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाए। मुस्लिम में इसी तरीके से 3 तलाक है, मतलब महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो इन्हीं सबके विरोध में क्या हुआ था, केरल में बैकाम सत्याग्रह शुरुआत किया गया था। तो इसका चर्चा में अभी हाल ही में क्यों था? इसका अभी हाल ही में बरसी मनाया गया, शताब्दी वर्ष मनाया गया। क्या मनाया गया? शताब्दी वर्ष। ये क्यों चल गया था? तो अस्पृश्यता, जो छुआछूत है ना, उसको खत्म करने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया था। कहाँ पे? केरल में। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत विशेषकर कुछ जातियां जनजातियां को मंदिर में या बहुत मतलब अलग अलग जगह पे नहीं जाने देते, और विशेषकर महिलाओं को भी नहीं जाने देते। इसका उनका तर्क क्या है? उनका जब एक दो उनके पक्ष के तर्क है, उनका पक्ष का तर्क है कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, और जो धर्म में लिखा हुआ है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में, तो धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म में जो लिखा है उसके आधार पर हम काम करते हैं। और दूसरे लोगों का पक्ष क्या है? उनका पक्ष है कि हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास समानता का अधिकार है, उन सभी का उल्लंघन हो रहा है,
क्योंकि महिलाओं पुरुषों के लिए अगर आप अलग अलग कानून करोगे तो समानता का उल्लंघन होगा। तो ये दूसरे पक्ष है। तो देखो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान में दोनों स्वतंत्रता है, समानता का भी तो है और धार्मिक स्वतंत्रता भी है। तो कोर्ट ऐसी स्थिति में क्या करता है, लैंगिक न्याय अगर धार्मिक स्वतंत्रता दो कंडीशन आ जाए तो ये लैंगिक न्याय को प्रेफर करते हैं, है ना, क्योंकि इनका संविधान में एक चीज और भी लिखा हुआ है कि समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी हाल ही में दुनिया का तीसरा ई कॉमर्स सबसे बड़ा कंपनी ई कॉमर्स अपनी इंडिया का बन गया GEM। पहले नंबर पे कौन है? कोनेप्स साउथ कोरिया का, दूसरे पे जेनिप्स सिंगापुर का, तीसरे पे भी हाल ही में बना GEM इंडिया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आना चाहिए, ई कॉमर्स कंपनी क्या होता है और एक गवर्नमेंट की कंपनी कैसे बन गई? ई कॉमर्स कंपनी क्या होता है? यह एक ऑनलाइन मंच है जो खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता है, मतलब डायरेक्ट आप कंपनी से ले सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। ये ई मार्केट प्लेस होता है। तो हाल ही में एक इंडिया का है GEM, जो भारत सरकार की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार का मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार जितने भी प्रोडक्ट खरीदती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, घरेलू सामान या कुछ भी जो भारत सरकार का होता है, तो वो GEM के माध्यम से खरीदते हैं। भारत सरकार के किस किस क्षेत्र में? या तो सरकारी विभाग का या सार्वजनिक क्षेत्र का, जितने भी हैं उनके लिए खरीदना और बेचना ये सभी आते हैं। इसमें खरीदने के लिए भाई हमें यूज करने के लिए, और बेचता कौन है? जो MSME प्रोडक्ट हैं उनको बेचा जाता है इसमें। इसका लाभ क्या है? ई कॉमर्स का लाभ क्या होता है? देखो ई कॉमर्स का लाभ क्या है? एक तो सुविधा है, आसानी से आप घर बैठे आसानी से कर सकते हो। दूसरा चुनाव का मतलब आप एक से अधिक आपके पास विकल्प है, आप उसमें से चुन सकते हो और कीमतों की तुलना भी कर सकते हो। ये सभी इसके लाभ है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2023 में हुआ था, तो इस बार दूसरा संस्करण है 2024 में। इस बार का थीम क्या है? शून्य अवशिष्ट आंदोलन, कि जो अवशिष्ट है उसको शून्य पे लाया जाए। अवशिष्ट क्या होता है? अवशिष्ट का मतलब होता है, जैसे हमारे लिए अवशिष्ट क्या हुआ? जो हमारे लिए एकदम जिसका यूज जीरो है, नगण्य है, जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, वो हमारे लिए अवशिष्ट हुआ। तो इनका यहाँ पे कहने का मतलब हुआ है कि जो चीज़ें हमारे लिए वेस्ट है वो किसी के लिए बेस्ट है, मतलब वो किसी के लिए लाभदायक है, उस किसी के लिए यूज है, तो इसलिए शून्य अवशिष्ट को शून्य किया जाए। अभी हाल ही में राजस्थान दिवस मनाया गया 30 मार्च को। अभी हाल ही में विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। नस्ली भेदभाव दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। देखो ये सभी दिवस बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते, बट आजकल के एग्जाम की दृष्टि से जो ज़्यादा चर्चा में नहीं है वही सब एग्जाम में आ जाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन से लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पे संपन्न हुआ? आपको पता है क्या? 2023 का जो वर्ष था उसको मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। मिलेट्स वर्ष को ही मोटा अनाज या बाजरा वर्ष या मिलेट्स या श्री अन्न, इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो 2023 वाला वर्ष था ना, वो मिलेट्स वर्ष था, मतलब बाजरा का वर्ष था। तो 2023 खत्म हुआ, आपको पता है, तो अभी हाल ही में उसका समापन समारोह मनाया गया। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या 2024 शुरुआत हो गया? तो 2024 कौन सा वर्ष है? तो 2024 कैमलिट्स वर्ष है। कैमल मतलब ऊँट होता है ना, तो ऊँटों का दिवस वर्ष है। किसका वर्ष है? ऊँटों का। तो अभी 2023 का मिलेट्स वर्ष का समापन समारोह कहाँ पे मनाए? इटली में मनाए। इटली में कहाँ पे? इटली की राजधानी रोम, जहाँ पे FAO खाद्य एवं कृषि संग्रहालय भी है। अब बात करें कि यह क्या है? यह क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पे लोग एक मंच पे आते हैं और अपना मत रखते हैं। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, श्री अन्न, इसको इंडिया में श्री अन्न बोलते हैं, तो श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। अभी हाल ही में मेघयान 2024 सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। यह क्या है? यह मौसम से संबंधित सम्मेलन है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।